सुज़लोन एनर्जी को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है और अगर इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में ये शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में स्टॉक में आने वाली बढ़त की मजबूत वजह भी बताई गई है। कंपनी के फाइनेंशियल को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो सवाल एक ये बनता है कि कहां तक जाएगा सुज़लोन का भाव, क्या आपको इन लेवल्स पर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए? इन सबकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने मंगलवार 20 जनवरी को सुज़लोन पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुज़लोन के शेयर मौजूदा लेवल से अच्छे खासे बढ़त को दिखा रहे हैं, बढ़त का दमखम रखते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने शेयर पर अपनी खरीदारी की सलाह को बरकरार रखते हुए 74 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा लेवल से 61% की संभावित बढ़त दिखाता है। फिलहाल कंपनी का स्टॉक अपने 9 महीने के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही के दिनों में सुज़लोन एनर्जी के शेयर की कीमत में गिरावट आई क्योंकि निवेशक कुछ बातों को लेकर चिंतित हैं। निवेशकों को चिंता इस बात की है कि सरकारी टेंडर्स में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विंड एनर्जी से कारोबार छीन रही है। विंड एनर्जी प्लांट्स की स्थापना धीमी गति से हो रही है और विंड एनर्जी कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की माने तो डेटा सेंटर, बड़ी कंपनियां, कारखाने और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां 2030 तक 20 से 24 गीगावाट विंड एनर्जी की एडिशनल डिमांड पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक सरकार की 100 गीगावाट विंड एनर्जी की पावर क्षमता पाने का टारगेट है, लेकिन जो डिमांड निकलकर सामने आ रही है वो इस टारगेट से अलग होगी। रिपोर्ट में कंपनी के कई पॉजिटिव पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुज़लोन एनर्जी ने अपने कुल ऑर्डर में ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने की योजना बनाई है, जिससे उसे कॉम्पिटिटर्स पर मजबूत बढ़त मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि सुज़लोन कई भारतीय प्रतिद्वंदियों की तुलना में प्रोजेक्ट को बेहतर ढंग से पूरा करती है और क्योंकि चीनी कंपनियां भारत में ईपीसी कार्यों में बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए सुज़लोन बड़े और जटिल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक 13% लुढ़का है यानी नीचे गया है। वहीं 6 महीने में 30% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। स्टॉक में आ रहा ये करेक्शन इसे और आकर्षक बना रहा है। अगर आप भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके लिहाज से ये स्टॉक कितना परफेक्ट है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।